और भगवान भोले के भक्त अपनी कांवड़ लेकर तमाम गंगा घाटों से शिवालयों के लिए रवाना हो चुके हैं। हरिद्वार से लेकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली के तमाम रास्तों पर कांवड़ियों के ढेर देखने को मिल रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच प्रशासन की चप्पे चप्पे पर नजर है। 30 जुलाई को शुरू हुई कांवड़ यात्रा इस बार 11 अगस्त तक चलेगी। ऐसे में प्रशासन चौकस है, क्योंकि सावन में सनातन की इस पावन यात्रा को पूरा कराने का जिम्मा प्रशासन के कंधों पर है। प्रशासन ने हालात और तमाम घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कहां क्या तैयारियां हैं आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये 6 तस्वीरें देखिए। सावन में जहां तमाम शिवालयों में शिव भक्तों का तांता देखने को आपको मिलेगा, वहीं तमाम बड़े शिव मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ है। केदारनाथ में जहां कुदरती आफत से मुकाबला करके शिव भक्त बाबा के दरबार में पहुंचे, तो हरिद्वार से निकलने वाले शिव भक्तों के लिए उत्तर प्रदेश में तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए। ड्रोन, कंट्रोल रूम, इन तमाम चीजों के माध्यम से कांवड़ रूट पर निगरानी की जा रही है। आतंकवादी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कश्मीर में खास तौर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए। कश्मीर में शिव भक्तों का जोश हाई है। शिव भक्तों का एक और जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हो चुका है। कल सावन महीने का पहला सोमवार है। देश के तमाम शिव मंदिरों में भोले के भक्तों का तांता रहेगा। क्या तैयारियां हैं, मैं आपको उसकी तमाम तस्वीरें दिखाऊंगा। पहले बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। कांवड़ यात्रा के बीच हाई अलर्ट पर है उत्तर प्रदेश पुलिस। कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद खास तौर पर सुरक्षा और चौकसी बरती जा रही है। कांवड़ रूट, धार्मिक स्थल, निगरानी यहां पर बढ़ा दी गई है। लखनऊ के वीवीआईपी तमाम जो क्षेत्र हैं वहां पर भी निगरानी को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। हरिद्वार जो भक्त जाते हैं, कई सारे उत्तर प्रदेश के होते हैं और कई सारे उत्तर प्रदेश के रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे में किसी तरह का कोई उपद्रव ना हो, किसी तरह से कोई दिक्कतें इन कांवड़ियों को पेश ना आए, ये खास तौर पर प्रशासन अपने ध्यान में रख रहा है और उसको देखते हुए विशेष तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। हाल फिलहाल में जो घटना सामने आई थी कुलगाम में, उसके बाद और ज्यादा चौकसी बरती जा रही है। एक तरफ तो ये भी पहलू है कि कई बार शिव भक्त जो कांवड़ लेकर निकलते हैं उनमें कई उपद्रवी शामिल होते हैं, उसको भी खास तौर पर ध्यान में रखा जा रहा है। दूसरा, इनकी सुरक्षा को लेकर भी विशेष तौर पर इंतजाम जो है वो किए गए हैं। कल भगवान भोले को पहले सावन के सोमवार के मौके पर लोग जलाभिषेक करेंगे और इसके लिए विशेष तौर पर इंतजाम शिवालयों में भी की गई है और कांवड़ रूट पर भी किया गया है। मनीष हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, हरिद्वार जो कांवड़ लेकर श्रद्धालु जाते हैं वो मुजफ्फरनगर वाला रास्ता होता है, साउथ जो वेस्टर्न यूपी वाला रास्ता है, खास तौर पर वो इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए कांवड़ के जब दिन चल रहे होते हैं तो विशेष तौर पर निगरानी वहां रखी जाती है। इस बार क्या खास इंतजाम है, खास तौर पर तब जब वो कुलगाम वाली घटना सामने आ चुकी है देश में? देखिए, एकदम चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। मुख्यमंत्री लगातार गंभीर थे, तो पहले तो एक एक्सरसाइज कर ली गई थी बैठक के जरिए कि कहीं कोई दिक्कत न हो। सुरक्षा को लेकर एकदम जो व्यापक चौकसी है वो बरती जाए। सोशल मीडिया से लेकर सड़क पर सुरक्षा तक, ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर जो बाकी कांवड़ियों के लिए सहूलियत भरे कदम उठाए जाने होते हैं, वो सब पूरी व्यवस्थाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर ली गई थी। और जम्मू कश्मीर की जो घटना है उसको ध्यान में रखते हुए विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हाई अलर्ट पर सारे डिस्ट्रिक्ट्स को रखा गया है। जो रेड जोन वाले जिले हैं, जिनमें ज्यादातर वो जो कांवड़ियों वाला रूट है, उस जहां जहां रूट आता है वो संबंधित जिले हैं, वहां पर डीजीपी स्तर से निगरानी रखी जा रही है। कंट्रोल रूम से लगातार पुलिस अधीक्षक के संपर्क में जो उच्च पुलिस अधिकारी हैं वो हैं। कोशिश की जा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी व्यवधान के ये यात्रा संपन्न हो, चूंकि पूरे सावन के महीने कांवड़िया आते हैं और शिव के मंदिर पर जल चढ़ाते हैं, हरिद्वार से जल लेकर आते हैं, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत जरूरी है। हल्की सी चिंगारी एक बड़ी घटना का रूप ले लेती है और उत्तर प्रदेश का जो
इतिहास रहा है उसमें ऐसी घटनाएं बहुत देखी गई हैं। चुनाव 2027 में होने, ऐसे में चुनाव का समय भी नजदीक है, तो कोई भी चूक भारी न पड़े इसको लेकर प्रशासन अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है। और साथ ही मुख्यमंत्री के लेवल पर, प्रमुख सचिव गृह के लेवल पर और पुलिस महानिदेशक के लेवल पर ये पूरी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक को भी कहा गया है कि कहीं भी अगर कोई शिकायत आती है तो तुरंत उसका समाधान लेकिन करें। मनीष, ये तो जेनरिक तैयारियां हैं जो अमूमन हर साल प्रशासन की ओर से की जाती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर और उनको मिलने वाली सुविधाओं को लेकर कितने गंभीर हैं ये हम सब जानते हैं। लेकिन जिस तरह से कुछ दिनों पहले एक घटना सामने आई थी घाटी के अंदर, कुलगाम की वो घटना, ये पता चला कि आतंकी कैसे एक्टिव हैं और वो टारगेट कर सकते हैं श्रद्धालुओं को, इस बात की भी आशंकाएं थी। उसको लेकर क्या कोई खास इंतजाम उत्तर प्रदेश में किए गए प्रशासन की ओर से? देखिए, इंटेलिजेंस यूनिट सक्रिय है। एलआईयू जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है उसके अधिकारियों को वहां पर तैनात किया गया है। कहीं भी कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो कैमरों की निगरानी के जरिए उस तक पहुंचने की कोशिश पुलिस प्रशासन की रहेगी। खासतौर पर अफवाह का भी कई बार सहारा लिया जाता है, तो ऐसे जो साजिश करने वाले लोग हैं, आतंकी संगठन है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अफवाहों के जरिए बड़ी साजिश न फैला दें, तो सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा चप्पे चप्पे पर, खासतौर पर जो चौराहे होते हैं वहां पर भी निगरानी व्यवस्था कड़ी की गई है। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसमें जो जितने, चाहे वो रेलवे स्टेशन सही, बस अड्डा सही, टेम्पो ऑटो स्टैंड हो, वहां पर भी ऐसे संदिग्ध लोग नजर अगर आते हैं तो फौरन एक्शन लिया जाएगा। ऐसी पुलिस ट्रेनिंग, ऐसी हिदायत पुलिस उच्चाधिकारियों के जरिए दी गई है। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई गड़बड़ी न होने पाए और एकदम शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ शांतिपूर्वक संपन्न होगा। बीच यात्रा शिव भक्तों को कोई दिक्कत नहीं होगी, आम लोगों को कोई दिक्कतें नहीं होंगी और जो नापाक मंसूबे पालने वाले हैं वो भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे, इस बात की हम उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए मनीष। लेकिन सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में जलाभिषेक का विशेष महत्व है। ऐसे में तमाम शिव भक्त हरिद्वार समेत कई गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं। हरिद्वार से इसी से जुड़ी बड़ी खबर ये आ रही है कि गंगा जल लेकर कांवड़ यात्री रवाना हो चुके हैं। अब तक 45 लाख कांवड़िए हरिद्वार से रवाना हो चुके हैं। हर दिन 3 से 4 लाख कांवड़िए हरिद्वार से रवाना हो रहे हैं। बम बम भोले के जयकारों से हर की पैड़ी गूंज उठी है। सभी 28 घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सावन के पहले सोमवार को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन और पुलिस की विशेष तैयारियां हैं। पूरे शहर को 7 सुपर जोन, 15 जोन और 40 सेक्टर में बांटा गया। पुलिस के मुताबिक कांवड़ियों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण यात्रा की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस ने कांवड़ियों से अपील की कि किसी भी अफवाह पर वो ध्यान ना दें और अपनी तरफ से भी चौकसी और सावधानी बरतें। लोग का उत्तर भारत की सबसे बड़े मेलों में शुमार कांवड़ मेला अपने चरम पर पहुंचने लगा है। लाखों शिव भक्त रोजाना कुंभ नगरी में पहुंच रहे हैं। पूरी कुंभ नगरी भगवान शंकर के जयघोष से गूंज रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सुरक्षा व्यवस्था के निजाम जो है कुंभ नगरी में कड़े किए हुए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। प्रशासन का दावा है कि अब तक 45 लाख कांवड़िए यहाँ से जल लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो चुके हैं। चूंकि अभी पंचक है इसलिए कांवड़ियों का पहुंचना लगातार जारी है। कल सावन का पहला सोमवार है। कुंभ नगरी के शिवालयों में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, विशेष पूजा अर्चना के इंतजाम किए गए हैं। आप जो है लगातार देख सकते हैं कि कांवड़ियों का रेला पीछे उमड़ रहा है। कांवड़ यात्रा से जुड़ी प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें। कांवड़ यात्रा के लिए कड़े इंतजाम प्रयागराज में भी किए गए हैं और प्रयागराज में स्पेशल ये कि यहां स्वास्थ्य विभाग ने कड़े इंतजाम किए। चिकित्सा सुविधा के लिए 24 घंटे टीमें तैनात रहेंगी। संगम नगरी में कांवड़ियों का हुजूम उमड़ा हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज श्रद्धा और भक्ति से सराबोर है। सालाना कांवड़ यात्रा के लिए कांवड़िए लगातार बड़ी संख्या में शहर पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगहों से आने वाले कांवड़िए और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद है। यात्रा रूट पर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। यात्रा के दौरान तुरंत मदद और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं तय जगहों पर मेडिकल टीमें, डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है। 19 जगह जो है इसकी व्यवस्था करी है, जो इनके मार्ग आते हैं। ये 1900 जगह पे हमारे स्वास्थ्यकर्मी या डॉक्टर जो है तैनात रहेंगे। यहाँ 4 ऐसे स्थल हैं जहाँ पे परमानेंट एम्बुलेंस लगाई गई है तथा 15 जगह एम्बुलेंस
एज ए हॉट स्पॉट बना के रहेगी। ऐसी तैयारी भदोही में भी है। कांवड़ यात्रा के लिए यहां एक अलग रूट रिजर्व रखा गया। नेशनल हाईवे 19 की उत्तरी लेन कांवड़ियों के लिए रिजर्व कर दी गई। यात्रा रूट पर 600 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। प्रशासन ने नेशनल हाईवे 19 की उत्तरी लेन को पूरी तरह से कांवड़ियों के लिए रिजर्व कर दिया है। इस लेन से केवल कांवड़िए और उनके जत्थे ही जाएंगे, जबकि दूसरे वाहन जो हैं वो अलग अलग लेन या वैकल्पिक रूट्स का इस्तेमाल करेंगे। भदोही से श्रद्धालुओं के जत्थे प्रयागराज के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रशासन की ओर से कांवड़ियों की सेवा के लिए तमाम अलग अलग जगहों पर शिविर लगाए गए। प्रशासन ने NH-19 पर 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं। ये जो हमारा नेशनल हाईवे 9 है, इसकी उत्तरी लेन को पूर्ण रूप से जो कांवड़ यात्री हैं उन लोगों के लिए रिजर्व कर दिया है और यहाँ से इस वाली लेन पर केवल और केवल कांवड़ यात्री ही प्रवेश कर सकेंगे। उनके साथ में जो जत्था आ रहा है वो जा सकेंगे। दूसरी लेन पर हमारा जो यातायात है वो सुचारू रूप से चल रहा है और हम लोगों ने अतिरिक्त तैनाती भी की है जिससे किसी प्रकार की कोई कमी ना आने पाए। इसके अलावा विभिन्न जो हमारे क्या नाम पूरा जो कॉरिडोर है उस कॉरिडोर पर अलग अलग जगहों पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए गए हैं और सभी जगहों पर मजिस्ट्रेट की और पुलिस की तैनाती की गई है। विशेष रूप से जो सोमवार होते हैं, 4 सोमवार पड़ेंगे। हरिद्वार और तमाम गंगा घाटों से कांवड़ लेकर उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले शिव भक्तों के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में उनकी सुरक्षा से जुड़ी एक और खबर बिजनौर से आ रही है। कांवड़ रूट की ड्रोन से निगरानी बिजनौर में की जा रही है। कांवड़ रूट पर ड्रोन टीमें तैनात कर दी गई हैं। चूंकि यहां पर जंगल के कई रास्ते हैं तो जंगल वाले रास्तों पर भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है। AI कैमरों से शिव भक्तों की निगरानी की जा रही है। बिजनौर में बीते कुछ वक्त से गुलदार का आतंक भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में असामाजिक तत्वों से तो लड़ना ही है प्रशासन को। ये जंगली जानवर वाला जो अटैक का खतरा है, इससे भी प्रशासन को जूझना है, क्योंकि कई सारे रास्ते कांवड़ियों के जंगल से होकर गुजरते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को देखते हुए ड्रोन AI कैमरों से शिव भक्तों की सुरक्षा का पूरा एक प्लान तैयार किया है। शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए गुलदार के आतंक को लेकर भी पुलिस अलर्ट है। मोटा महादेव मंदिर से लेकर कोटा वाली पुल तक ड्रोन से शिव भक्तों की निगरानी के लिए प्रशासन की टीमें तैनात हैं। अब आपको बरेली की तस्वीर दिखाते हैं। यहां पुलिस लाइन में कंट्रोल रूम से निगरानी की जा रही है। इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर यहां बनाया गया है। कंट्रोल सेंटर के जरिए कांवड़ रूट पर नजर रखी जा रही है। जो बहुत ज्यादा संवेदनशील स्पॉट्स हैं वहां 24 घंटे निगरानी की जाएगी। टोटल मिला जुलाकर 1500 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिसके जरिए पूरे रूट की निगरानी की जा रही है। 9 जिले के पुलिसकर्मी कंट्रोल रूम में तैनात किए गए। बरेली जोन के सभी 9 जिलों के पुलिसकर्मियों की तैनाती ये बताता है कि यहां मुस्तैदी कितनी है। पुलिसकर्मी 8-8 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं ताकि किसी भी आपात कंडीशन पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि 1500 CCTV के जरिए गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। कंट्रोल सेंटर प्रभारी SP साउथ अंशिका वर्मा के मुताबिक सावन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा प्रभावी बनाने के मकसद से हाईटेक कंट्रोल रूम सक्रिय किया गया है। ADG बरेली सर के निर्देशन में एक पुलिस लाइंस बरेली में इंटीग्रेटेड जोनल कांवड़ कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें सभी जनपदों का मिलाकर कुल 1500 कैमरों का फीड हमें प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक जनपद के पुलिसकर्मी 8-8 घंटे की शिफ्ट पे यहाँ पर तैनात है और लगातार सभी चीजों पर निगरानी कर रहे हैं। इसमें प्रत्येक जनपद के जितने मुख्य स्थल हैं, इनके जितने मुख्य घाट हैं, मंदिर हैं और रूट्स हैं, उन पर लगातार निगरानी की जा रही है। इसके अतिरिक्त इसमें एक मीडिया सब कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसके द्वारा अपने न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। इसके अतिरिक्त एक ट्रैफिक का सब कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिनके द्वारा रूट डाइवर्जन की क्या स्थिति है उस पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। अगली खबर मेरठ से है। यहां कल से 12 अगस्त तक स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। कांवड़ यात्रा के चलते डीएम ने इसके आदेश जारी किए। पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को बंद रखा गया। कॉलेज यूनिवर्सिटी को भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। एक लाइन में कहें तो शैक्षणिक संस्थाओं को इस कांवड़ यात्रा के मद्देनजर 1 तारीख से लेकर 12 अगस्त तक बंद रखा जाएगा। अब डीएम के आदेश के मुताबिक सावन महीने में हरिद्वार से बड़ी तादाद में कांवड़ियों की यात्रा निकलती है। जिले के तमाम रूट पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। ऐसे में जो छात्र स्कूल जाते हैं उन्हें दिक्कतें उठानी पड़ती हैं और इसीलिए 12 अगस्त तक सभी शैक्षणिक संस्थाओं को बंद रखा गया। प्रशासन भी कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तरह से मुस्तैदी दिखा रहा है। ये 5 तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ कांवड़ यात्रा की तैयारी, इंतजामों पर बैठक लगातार हो रही है। बाइक एम्बुलेंस भी तैनात किया गया है। डीएम खुद सुपरवाइज कर रहे हैं, सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं।
और कांवड़ियों के लिए उनकी खास तौर पर, क्योंकि मेरठ से ही होकर हरिद्वार का रास्ता जाता है, तो ऐसे में कांवड़ियों के लिए इंतजाम करते हुए शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखा गया है। उसके दृष्टिगत आप जैसा कि जानते हैं कि 224 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग हमारे जनपद में है और सभी 8 प्रमुख मार्ग में विभाजित है। सभी मार्गों पे पथ प्रकाश की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, मेडिकल कैंप की व्यवस्था, इसके अलावा फॉगिंग की व्यवस्था, सिविल संचालकों की बैठक करके उनको क्या एसओपी है उसके बारे में बताना, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, इसके अलावा मोबाइल टॉयलेट, जगह जगह पे डिप्लॉयमेंट बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था, मोबाइल लाइट वैन की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करा दी गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात का महीना है, सिविल संचालकों को कहा गया है कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का विशेष ध्यान रखें, कोई भी तार जो है नेकेड ना हो, कोई भी लीकेज ना हो, इसलिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट निरंतर शिविरों की जांच कर रही है। और मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, एडीजी मेरठ जोन ने कांवड़ रूट का जायजा लिया है। एडीजी ने कांवड़ियों से मुलाकात कर हालचाल जाना। गंगा जल लेकर आ रहे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। एडीजी ने बताया कि दिल्ली, हरियाणा, नोएडा और अन्य राज्यों से आए सभी शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। कांवड़ियों का हौसला बढ़ाया गया। भक्तों की सेवा में उत्तर प्रदेश पुलिस तत्पर है। पुष्प वर्षा के दौरान एडीजी भानु भास्कर के साथ शिव शंकर के जयकारे के नारे लगाए गए। दिल्ली में कौन जगह? उत्तम नगर है, द्वारका सेक्टर 3। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आराम आराम से, आराम आराम से, धीरे धीरे। अरे बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आराम आराम से, टीम के साथ हम लोगों ने कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया है। इस पे भोले जो है वो जल लेके हरिद्वार से आ रहे हैं और भारी संख्या में आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं। वो बड़ा उनमें बहुत उनमें उत्साह है और हम लोग पूरा पुलिस बल में बहुत उत्साह है। पुलिस बल सभी तरह से चौकस है। हमारे साथ बहुत बड़ी टीम जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की है। महंत स्वामी यशवीर का कांवड़ को लेकर बड़ा बयान सामने आ रहा है। बुर्का टोपी में कांवड़ लाने का उन्होंने विरोध किया है। स्वामी यशवीर महाराज ने बुर्का पहनकर और टोपी लगाकर कांवड़ लाने वाले मुस्लिमों को हिदायत दी थी। मुस्लिम लोगों को कांवड़ लानी है तो सनातनी भगवा कपड़े पहनकर लाएं। अगर किसी मुस्लिम की कांवड़ में आस्था है तो वो सनातनी धर्म में घर वापसी कर लें। टोपी बुर्का पहनकर कांवड़ लाने वाले मुस्लिम लोग मीडिया में छाने के लिए ढूंढ कर रहे हैं। ये यशवीर महाराज का बयान है। देखिए, मेरा ये कहना है, यदि मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम पुरुष कांवड़ श्रद्धावश ला रहे हैं तो इसका तो मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन वो जो कांवड़ ला रहे हैं महिलाएं बुर्के में और मुस्लिम लड़के अपने मजहब की गोल टोपी ओढ़ करके ला रहे हैं, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। क्योंकि कांवड़ हमारी सनातन धर्म की परंपरा का, आस्था का प्रतीक है। यदि उनको कांवड़ लानी है तो अपने मजहब की वर्दी में न ला करके सनातन धर्म की कांवड़ की जो भगवे रंग की वर्दी है उस वर्दी को पहन करके ही लाएं। मैं आपको ये याद दिला दूं कि वही यशवीर महाराज हैं जिन्होंने पिछले साल कांवड़ रूट पर जो दुकानें खुली हुई थी उसमें असली प्रोपराइटर के नाम को लेकर काफी ज्यादा हंगामा किया था। इस बार ये नई बातों को कहते हुए सामने आए। इधर दिल्ली में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर कांवड़ शिविर लगाया गया। शनि मंदिर पर कांवड़ियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए। सावन के शुरू होने के साथ साथ कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। कांवड़ियों का सैलाब कल से उमड़ेगा और ऐसे में उनके रुकने के लिए और सुविधाओं के लिए अलग अलग जगहों पर व्यवस्था की गई है। कांवड़ समितियों के जरिए उनके आराम और खाने पीने का इंतजाम किया गया है। सावन शुरू हो गया है और इसके साथ ही जो कांवड़िए हैं उनका आना जाना भी शुरू हो गया है। अलग अलग रास्तों पे कांवड़ियों के लिए विशेष सुविधाएं जो हैं उनका व्यवस्था किया जा रहा है। तमाम जो समितियां बनी गई हैं वो समितियां कांवड़ियों के लिए खाने पीने का, उनके रुकने का, उनके ठहरने का और उनके आराम करने का जो प्रबंध है, इंतजाम है, वो करते हुए नजर आ रही हैं। इस वक्त हम चिल्ला बॉर्डर के पास मौजूद हैं और यहाँ पे दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला
ये पूरा रास्ता है। और यहीं पे जो शनि मंदिर है उसके सामने इस तरीके से जो कांवड़ शिविर है उसका यहाँ पर आयोजन जो है वो किया गया है। और यहीं पे जो कांवड़िए आएंगे वो यहाँ पर भोजन करेंगे, इसके अलावा वो यहाँ पे आराम कर सकेंगे। कल से इसका विधिवत शुभारंभ होगा और अभी भी आप देखेंगे तो कुछ कांवड़िए आपको यहाँ पर लेटे हुए नजर आएंगे। तो उनके आराम का, उनके खाने का जो पूरा प्रबंध है वो यहाँ पे जो मंदिर प्रबंधन समिति है उसके द्वारा किया जा रहा है। त्यागी जी हमारे साथ हैं। त्यागी जी, क्या क्या इंतजाम है यहाँ पे, किस तरीके से करेंगे आप लोग? ये यहाँ आप देख ही रहे हो, यहाँ रात में रुकने का तरफ इंतजाम है, कूलर है, हमारा ऑफिस है यहाँ नीचे भी, हमारे पे हॉल है एक बहुत बड़ा, वहाँ लेटने का इंतजाम है इनका, खाने की व्यवस्था, कच्चा खाना खिलवाते हैं हम, पूरी सब्जी नहीं बनाते कभी भी। पीछे आप देखोगे यहाँ से बफे लग जाएंगे, यहाँ बैठे कावड़िए खाओगे, जो हमारे पुलिस वाले या और गेस्ट होते हैं वहाँ बफे लग जाए, वहाँ लेकर खाते हैं वैसे भी। हर साल ये लगता है या इस साल? नहीं, हर साल लगता है। अब ये पहले हम नीचे लगा कर छोटे स्तर पर लगा हुआ था, लेकिन अब ये 15वां साल है ऊपर लगाते हैं हमें। कल से इसका विधिवत शुभारंभ होने वाला है। कल सवेरे 9:30 बजे इसका विधिवत उद्घाटन हो जाएगा। मेडिकल सुविधा यहाँ से सब हॉस्पिटल वाले यहाँ साइड में आकर बैठ जाएंगे, बस पूरा इंतजाम रहता है। इस रास्ते से कांवड़िए जो है वो किस तरफ जाते हैं, कहाँ से जल लेने जाते हैं? ये रास्ते से आते हैं राजस्थान और हरियाणा। और कहाँ तक जाते हैं? राजस्थान ये करौली तक जाते हैं, वहाँ से जल लेते हैं? नहीं, जल तो उधर से ले आते हैं, जल चढ़ाते हैं वहाँ जाकर करौली में। आप जहाँ भी चढ़ाना होता है अपने मंदिर में चढ़ाते हैं, अब तो वहीं जाते हैं। लाइट के साथ साथ उनके रात में रुकने की व्यवस्था सब चीज़? हाँ, लाइट है, लाइट हमारे पास अभी देख ही रहे हो आप, सब चालू होगी। जनरेटर है हमारे पास में, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी सुविधाएं हैं। पूरी सुविधाएं हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गद्दे लगाए गए हैं ताकि जो कांवड़िए आएंगे, थक जाएंगे, वो यहाँ पर आराम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टेबल कुर्सियाँ जो हैं वो भी लगाई गई हैं जहाँ पर वो आकर भोजन करेंगे। गर्मी का दिन है, यही कारण है कि जो कूलर है उसकी व्यवस्था की गई है, रोशनी के लिए लाइट व्यवस्था की गई है, पीने के लिए पानी का जो टैंकर है उसको मंगाया गया है। सुरक्षा के मद्देनज़र आप देखिए यहाँ पर जो नोएडा पुलिस है उसकी आपको जवान आपको नजर आएंगे, नोएडा पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। तो हर तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए, यही कोशिश है। आप कहाँ से आ रहे कांवड़ लेके? बल्लभगढ़ से। आप कांवड़ ले लिए, जा रहे हैं? ले लीजिए। ले लिए। आप किधर जा रहे हैं? बल्लभगढ़ जाएंगे जी। बल्लभगढ़ जाएंगे। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? नहीं जी। अच्छा लग रहा है आयोजन? हाँ जी। इस तरीके से और भी जगहों पे आपको मिला होगा शिविर में? हाँ जी बिल्कुल। देखिए इस तरीके से जो शिविर है वो अलग अलग जगहों पे मिल रहे हैं। और देखिए रोटी बनाने के लिए यहाँ पर जो आटा मिक्सर है वो आपको नज़र आएगा। और तमाम जो सुविधाएं हैं वो करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो कांवड़िए आएँ उनको किसी तरीके से कोई दिक्कत परेशानी ना हो, और सुरक्षा के साथ साथ उनकी जो सुविधा है उसका ध्यान रखा जाए। मेडिकल एड की जो बात है वो भी यहाँ पर उसका ध्यान रखा गया है। जो डॉक्टर्स की टीम है वो यहाँ पर बैठेगी और अगर किसी को कोई असुविधा होती है तो फिर उसका भी इलाज किया जाएगा। और ये आप देखिए कि यहाँ पर जो शिविर बनाया गया है ये काफ़ी बड़ा शिविर है। और इसी तरीके से दिल्ली एनसीआर में भी हम देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े शिविर हैं उनको लगाया जा रहा है ताकि जो कांवड़िए जाएंगे उनको कोई परेशानी ना हो और वो वहाँ पर विश्राम कर सके, आराम कर सके और भोजन कर सके और उसके बाद अपने पड़ाव की तरफ आगे बढ़ें। शशिकांत के साथ शेखराज, टाइम्स नौना भारत, दिल्ली। अब आपको बिहार के सुल्तानगंज की एक तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ एक कांवड़िया जल्दबाजी में ट्रेन से उतरने के चक्कर में हादसे का शिकार होते होते बचा। सुल्तानगंज श्रद्धालु अक्सर जल भरने के लिए यहाँ आते हैं और इसी शहर के रेलवे स्टेशन से ये तस्वीरें सामने आई। गनीमत यूं रही कि मौके पर मौजूद आरपीएफ के जवान ने कांवड़िए के साथ साथ एक महिला को भी ट्रेन से खींचकर दूर कर दिया। अगर ये जवान ऐसा नहीं करते तो शायद यहां बड़ा हादसा हो सकता था। इधर कांवड़ यात्रा के बीच रुड़की में बड़े हादसे की तस्वीर सामने आई। रुड़की पुल के पास लोहे का गार्डर गिर गया और इसके नीचे 2 कांवड़िए आ गए जिससे उनकी मौत हो गई। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़िए फ्लाईओवर के नीचे रखे लोहे के गार्डर के पास लेटे हुए थे और इसी दौरान एक कांवड़िए के गार्डर पर चढ़ जाने की वजह से अचानक ये फिसल गया। इस हादसे में 2 कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें डेथ डिक्लेयर कर दिया गया।
बहादुराबाद के बडेली राजपुताना क्षेत्र में एक हादसा हुआ है जिसमें 2 कावड़ी जो सड़क किनारे सो रहे थे, गाटर के किनारे वो लग के सो रहे थे। जब एक अन्य कावड़ी द्वारा उसको चढ़ा गया तो वो गाटर स्लिप कर गया, जिसकी वजह से वो दोनों उसी गाटर में दब गए और उन्हें चोटें आई। पुलिस द्वारा तत्परित कार्रवाई करते हुए उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया, बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स ने उन्हें वहाँ डेड डिक्लेयर कर दिया।